नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं वो इस संसार में आए थे भक्तों के रूप में, और वो भक्ति प्रचार करने के लिए आए थे, और वो अपनी जीवन में अपनी लीलाओं के द्वारा अलग अलग पास टाइम्स किए, और लास्ट में जो है चैतन्य महाप्रभु जो अंतिम लीला है वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने अंतिम लीला को प्रदर्शन किया। तो महाप्रभु की पूरा जीवन के जो डिफरेंट लीलाएं थे वो एक प्रकार था, और उनके जो अंतिम लीला वो काफी डीप था। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद अलग अलग जगह पे भ्रमण कर रहे थे, दक्षिण भारत में गए, उसके बाद वृंदावन आए, लेकिन अंतिम जो समय था पास टाइम उसमें महाप्रभु एक तरह से गंभीरा में वो कृष्ण के जो दिव्य प्रेम का रस है उसका आस्वादन कर रहे थे, और वो अलग अलग प्रकार के जो भक्ति का जो भाव है वो प्रकट कर रहे थे। वो उतना डीप था और इतना इंटेंस था कृष्ण से विरह और कृष्ण के प्रेम का जो इतना इंटेंस इतना हाई लेवल था कि साधारण व्यक्ति उसको समझ नहीं सकते। और अक्सर काफी समय तक महाप्रभु जो है गंभीरा में अपने कमरे में बंद, कभी कभी वो उन्माद की तरह पागल की तरह जगन्नाथ टेम्पल की ओर भागते रहते थे, भक्त लोग उनको पकड़ते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने प्रदर्शन किया कि जो है भक्ति का जो चरम जो स्टेज है उसको उसके सिम्टम महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। और जो खास करके उस समय महाप्रभु को सहायता कर रहे थे, महाप्रभु के संग में महाप्रभु को उस भाव को समझ पा रहे थे और उस भाव में महाप्रभु को का भाव को पुष्टि कर रहे थे, वो महाप्रभु के कुछ कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज थे, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। वो अक्सर महाप्रभु की हमेशा महाप्रभु के साथ में रहते, और महाप्रभु जब भी कोई एक भाव को प्रकट करते तो उस भाव के करेस्पॉन्डिंग वो कोई श्लोक बोलते या उसके रिलेटेड शास्त्र से कुछ सुनाते, कुछ गीत सुनाते, जिससे महाप्रभु को उस भाव को जो है का पोषण हो सके। तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को चुना और प्रभुपाद को इस संसार में भेजा, एक महाप्रभु की शुद्ध भक्त, उन्होंने पूरा विश्व में ये महाप्रभु की भविष्यवाणी को प्रचार किया। तो वो प्रभुपाद भी अपना अंतिम जो लीला है उस अंतिम लीला में उन्होंने उनका कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका जो सरेंडर, उनका जो प्रेम है उसका जो है काफी डीप या हाईएस्ट लेवल को वो एग्जिबिट कर रहे थे। तो वो सारे सिम्टम्स वो साधारण लोग अक्सर हो सकता है समझ भी नहीं पाएंगे, तो लेकिन प्रभुपाद की इस सिम्टम्स को उनके जो डिसाइपल्स है वो समझ पा रहे थे, और खास करके कुछ डिसाइपल्स उनके थे जो बहुत ही करीब थे, उनके क्लोज थे, और वो प्रभुपाद की इस हर एक क्षण के जो उनका मूड है, उनके भाव है, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। 100% समझ में शायद नहीं भी आ रहा हो, लेकिन वो समझने का प्रयास कर रहे थे, और प्रभुपाद को उस समय की उस भाव का के करेस्पॉन्डिंग प्रभुपाद को सहायता कर रहे थे, उनकी भाव का पुष्टि करने का प्रयास कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। तो उसमें जो है विशेष करके हिज ऑनेस्ट तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो अक्सर प्रभुपाद के साथ हमेशा रहते हैं और प्रभुपाद के मूड के हिसाब से प्रभुपाद को सर्व करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया कि प्रभुपाद ऋषिकेश से जो अचानक से डिवोटीज को बोले कि हेल्थ काफी खराब हो रहा है एंड दिस इज नाउ टाइम टू गो टू वृंदावन, तो आप मुझे वृंदावन लेके चलो। और डिवोटीज ने तुरंत प्रभुपाद के लिए वृंदावन के आने का प्लान बनाया, और उन्होंने
दिल्ली आके एक रात रुके, अगले दिन वृंदावन की ओर निकल पड़े। तो जैसे प्रभुपाद वृंदावन जा रहे हैं तो प्रभुपाद अब ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, और अक्सर प्रभुपाद जो है केवल जो भगवान की चिंतन में मग्न रहते थे। तो प्रभुपाद गाड़ी में जर्नी में भी लगभग पूरा शांति थे, और जब वृंदावन की ओर पहुंच रहे थे तो जैसे ही छठी कड़ा से वृंदावन की ओर टर्न लेते हैं तो वहां पे प्रभुपाद ने नोटिस किया कि वहां पे एक वो गवर्नमेंट का जो रोड डिपार्टमेंट जो है उनका एक साइन बोर्ड लगा हुआ है एक पत्थर में कि ये भक्ति वेदांत मार्ग है। तो ये प्रभुपाद ने देखा, और उसके बाद वहां पे जो है जैसे गाड़ी टर्न लिया वहां पे एक वृंदावन टेम्पल के भक्त वो वहां पे इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही देखा प्रभुपाद की गाड़ी आ रही है तो वो तुरंत वो मोटरसाइकिल में वेट कर रहे थे। जैसे ही देखा प्रभुपाद की गाड़ी आ रही तुरंत वो टेम्पल गए सबको बताने के लिए। तो अभी वृंदावन के डिवोटीज को पता नहीं कि प्रभुपाद क्यों आ रहे हैं, सबको यही पता है प्रभुपाद आ रहे हैं, और सब खुशी से वेट कर रहे थे प्रभुपाद आएंगे, प्रभुपाद का स्वागत करेंगे, प्रभुपाद का संग मिलेगा, जैसे प्रभुपाद हर बार आते हैं उसी प्रकार। तो वो तुरंत मोटरसाइकिल में करके गाड़ी से पहले भागे और मंदिर जाके सबको बताया। सब लोग एकदम सामने आए गेट के सामने, और प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए गुरुकुल के बच्चे भी थे और डिवोटीज थे। तो प्रभुपाद को जब स्वागत किया, प्रभुपाद जैसे गाड़ी से उतरे और प्रभुपाद को कैरी करके पेलानक्विन में करके वो जो लेके गए, तो प्रभुपाद को ऐसे देख के सारे डिवोटी एक तरह से काफी हार्ट ब्रोकन हो गए कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा। तो वो समझ नहीं पा रहे थे क्या करेंगे। तो प्रभुपाद कृष्ण बलराम के दर्शन करके वो अपने रूम में गए, और वहां पे डिवोटीज जितना है इकट्ठा हुए। तो प्रभुपाद देखे कि डिवोटीज का चेहरे में काफी एंजाइटी है। तो प्रभुपाद कहने लगे कि अगर कुछ होता है तो यहाँ पे होने दीजिए, इफ डेथ टेक्स प्लेस लेट इट टेक हियर। एंड प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नथिंग न्यू टू बी सेड, कोई नया चीज बोलने के लिए है नहीं आप सबको, जो भी मेरे को बताना था मैंने अपनी किताबों में बता दिया। अब ये जब प्रभुपाद ने बोला अब डिवोटीज को और जो है डिवोटी दुखी हो गए, उनके आंखों में अश्रु आने लगे। तो प्रभुपाद देखे जब डिवोटीज काफी दुखी हो गए तो प्रभुपाद बोले कि इसमें दुख करने की कोई कारण नहीं है, कृष्ण शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और हम सब भी शाश्वत है, और ये शरीर तो टेम्पररी है, ये शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम सब शाश्वत है, और जो कृष्ण की सेवा करते हैं इस जीवन में वो कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन जीवित जिएगा। तो हम सबको कृष्ण की सेवा करना है और हमें कृष्ण के साथ इटर्नली हमें जीना है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको एड्रेस किया। और जब भक्त लोग फिर डिस्पर्स हो गए तो हमारे कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को अपनी कमरे में जो है प्रभुपाद को लेटाया, और प्रभुपाद ने बिस्तर में लेट के प्रभुपाद जो है ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद जो है अपने मुकुंद माला स्तोत्र से राजा कुलशेखर की प्रेयर वो उच्चारण कर रहे हैं। तो राजा कुलशेखर की प्रेयर बहुत ही प्रसिद्ध है। वो बोलते हैं अपनी प्रेयर में भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मेरा मन के जो हंस है वो आप ऐसे कीजिए कि मेरा मन के जो हंस है आपके चरण कमल की जो कमल है, चरण का जो कमल है उस कमल में वो हंस जो है फिक्स हो जाए, और इसी समय जो है मेरा जो है शरीर को मैं त्याग सकूं आपको स्मरण करते हुए। नहीं तो अंत में जब कफ बात पित्त जब शरीर में वो हो जाएगा तब मैं शायद आपको स्मरण नहीं कर पाऊंगा, तो अभी आपका स्मरण करते हुए मैं ये शरीर को त्याग दूं, ऐसे आप ब्लेसिंग्स दीजिए। इस तरह से महाराज कुलशेखर प्रे कर रहे थे, और वो प्रेयर प्रभुपाद जो है
उच्चारण कर रहे थे। धमाल कृष्ण महाराज देख रहे प्रभुपाद का जो मूड है, अब लगता है कि प्रभुपाद जो है भगवान की धाम में वापस लौटने का तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं धमाल कृष्ण महाराज को और एक दो डिवोटीज को कि मैं जो है वास्तव में अमेरिका गया था और मैं वृंदावन में इंडिया में लौटने का मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि इंडिया में मैंने बहुत प्रयास किया था प्रचार का और यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिल रहा था, कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं अमेरिका गया तो इसी प्लान से गया था कि वहां पे अगर सफलता मिलता है तो मैं वापस नहीं आऊंगा, यहाँ पे वहां पे ही रहूंगा। और अमेरिका गवर्नमेंट की काफी सहायता, वहां पे काफी डिवोटीज मुझे सहायता की है। और जब ये इस्कॉन संस्था स्टार्ट हुआ तो मेरा कोई प्लान नहीं था इंडिया में वापस आने का। लेकिन ये कृष्ण बलराम का और ही प्लान था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे लाना था उनको, और इसीलिए उन्होंने 1967 में मेरे को फोर्स किया। मेरा तबीयत खराब हुआ और मुझे इंडिया में आना पड़ा, और उन्होंने इतना सुंदर इस मंदिर का जगह दिया इस वृंदावन में, कृष्ण की धाम में। और अब कृष्ण ने मुझे इस वृंदावन धाम में लेके आया है। कृष्ण बलराम कितने मर्सीफुल है। इस तरह से प्रभुपाद जो है बोलते हुए उनके आंखों से अश्रु इस तरह से बह रहा था कि अनस्टॉपेबल। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, महाप्रभु जब डांस करते हैं उनके आंखों से जब अश्रु बहते तो पिचकारी की तरह बहता था। तो प्रभुपाद की भी जब आंखों से अश्रु बातों बातों पे कुछ समय बाद ही ऐसे बहने लगता था कि अनस्टॉपेबल, कंटिन्यूअसली बहने लगता था। और उसके बाद फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक दो चीज है कि प्रयास करना है कि हमें स्वस्थ होना है और प्रिपेयर करना है जो है इस संसार को त्यागने का। तो ये दोनों में से लेट अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि एटलीस्ट प्रिपेयर करें। ऑल्दो हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन वो कृष्ण के हाथ में है, लेकिन लेट अस प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब ये बात प्रभुपाद ने कह दिया, लेकिन भक्तों के लिए तो ये सहन नहीं हो रहा है। भक्त इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे प्रभुपाद की ये बातों को, क्योंकि अभी तक जितना बार भी प्रभुपाद की तबीयत खराब हुआ वो सब प्रयास कर रहे थे प्रभुपाद जल्दी से ठीक हो जाए। प्रभुपाद भी प्रयास कर रहे थे, प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि प्रे करो कृष्ण से कि माय मास्टर्स मिशन इज नॉट येट फिनिश्ड, सो प्लीज गिव मी, लेट हिम स्टे हियर मोर। इस तरह से प्रभुपाद उनको बता रहे थे। लेकिन अभी प्रभुपाद ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बोले प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और भक्त लोग उसको एक्सेप्ट करने में उनको कठिनाई हो रही थी। और प्रभुपाद जो है यहाँ पे इस तरह से कहीं कहीं जो है हम देखेंगे आगे कि किस तरह से प्रभुपाद भक्तों के संग में उनके डिसाइपल्स को अलग अलग इंटरेक्शन करते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का ऐसे पास टाइम, उसी प्रकार प्रभुपाद ने ऐसे जो पास टाइम किए उसके कई कारण हैं। वो हर चीज तो हम समझ नहीं पाएंगे, साधारण व्यक्ति शायद समझ नहीं पाएगा हर चीज, लेकिन उसमें जनरली प्रभुपाद ने जो है कई डिवोटीज ने उसमें चर्चा किया कि प्रभुपाद ने ऐसे किया। उनके जो इस लास्ट जो पास टाइम है उसके द्वारा प्रभुपाद ने जो है ये शिक्षा देने का प्रयास किया अपने डिसाइपल को। उन्होंने बहुत सारे शिक्षा दिया, डिसाइपल्स को बहुत कुछ शिक्षा दिया, लेकिन अब ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे उनको ट्रेन होना है, कि शरीर को कैसे त्यागना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। ये प्रिपरेशन प्रभुपाद खुद करके जो है डिसाइपल्स को शिक्षा दे रहे थे। कि जैसे प्रभुपाद आचार्य थे, आचरण से शिक्षा दे रहे थे। कि भीष्म पितामह जिस तरह से प्रिपेयर किए थे अपने आप को लास्ट मोमेंट के लिए, उसी तरह प्रभुपाद भीष्म पितामह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इतना पूरा जीवन में इतने कार्य किया,
हाँ इतना ग्रेट एक्टिविटीज किया, लेकिन लास्ट समय उन्हें सब कुछ से अपने मन का हटा लिया और पूरा कृष्ण के चरण में अपने मन को केंद्रित किया है। हाँ तो उसी प्रकार प्रभुपाद भी प्रयास कर रहे हैं कि जो है कृष्ण पे केंद्रित करने का मन को। दूसरा, प्रभुपाद ने अपनी डिसाइपल्स को ये दे रहे थे कि एक तो उनको शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। दूसरा, डिसाइपल्स को का जो प्रभुपाद के प्रति प्रेम है वो कितना है उसको टेस्ट कर रहे थे प्रभुपाद, कि उनकी शिष्य का उनके प्रति प्रेम है। हाँ लेकिन इस स्थिति में प्रभुपाद जब चल नहीं पा रहे, प्रभुपाद कुछ ज्यादातर कुछ उनको बोल नहीं पा रहे, उस समय उनके डिसाइपल्स उनको कैसे सर्व करें, तो उसका परीक्षा प्रभुपाद ले रहे थे उनके डिसाइपल्स। और साथ साथ प्रभुपाद ये भी दिखाना चाह रहे थे बाकी जगत को कि उनकी डिसाइपल इस परीक्षा में पास होंगे और उनकी डिसाइपल कितने अच्छे हैं, उनके शिष्य कितने अच्छे हैं, वो जगत को दिखाना चाह रहे थे। और आने वाला जो इस्कॉन के जो भक्त है उनके लिए भी ये एक आदर्श रहेगा कि कैसे जो है एक शिष्य को गुरु का सेवा करना चाहिए। जब चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब ईश्वरपुरी महाप्रभु के जो गुरु थे, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का अंतिम समय में उन्होंने जब माधवेंद्रपुरी चल नहीं पा रहे थे तो उनका जो सेवा, उनके इतने सारे शिष्य थे लेकिन जब ईश्वरपुरी इतना अच्छा से उनकी सेवा किया था, उनकी शरीर का सेवा किया था, उससे माधवेंद्रपुरी इतना प्रसन्न हुए थे कि उनको ब्लेसिंग्स दिए थे कि उसके वजह से, उस ब्लेसिंग्स की वजह से महाप्रभु ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो किस तरह से ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी को सेवा किया वो तो हम देखे नहीं है या हमने इतना डिटेल में नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद के शिष्य को प्रभुपाद ने वो मौका दिया कि वो उसी प्रकार प्रभुपाद को सेवा कर सके प्रभुपाद के अंतिम समय में। और प्रभुपाद के शिष्यों ने वो करके दिखाया कि कितना अच्छा से वो प्रभुपाद की सेवा किया। और प्रभुपाद दिखाया कि वो सेवा कोई साधारण व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता है, केवल जो है ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता है, वो उसके लिए प्रेम चाहिए। और वही प्रेम का प्रभुपाद परीक्षा ले रहे थे उनके शिष्यों का, कितना प्रेम है उनके प्रति। तो जब प्रभुपाद ने ऐसे बोला कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो सारे भक्त उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो सारे जो है प्रिपेयर भी करना है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद का ट्रीटमेंट किया जाए। तो प्रिपरेशन के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि लेट देयर बी डिवोटीज कॉन्स्टेंटली, 4-5 डिवोटीज जो है प्रभुपाद के रूम में आए और वहां पे कीर्तन करे कंटिन्यूअसली, राउंड द क्लॉक वो कीर्तन चलते रहे और समय समय पे श्रीमद् भागवतम का जो है रिसाइटेशन होते रहे। तो कीर्तन और भागवतम प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, दिस इज द ओनली मेडिसिन। लेकिन भक्त लोग चाह रहे थे कि प्रभुपाद का, तो ये तुरंत भक्त लोगों ने प्लान कर लिया कि डिवोटी शिफ्ट में आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली जो है प्रभुपाद के रूम में सॉफ्ट, जैसे प्रभुपाद को सहन हो पा रहा है ऐसे ही सॉफ्ट कीर्तन वो करे जा रहे हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं। साथ साथ भक्त लोग प्रभुपाद से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं प्रभुपाद की ट्रीटमेंट का, कि ताकि प्रभुपाद हो सके फिर से स्वस्थ हो जाए। ट्रीटमेंट के लिए प्रभुपाद ने ऑलरेडी भक्तों को बोल रखा है कि प्रभुपाद को हॉस्पिटल में लेके नहीं जाना है, क्योंकि प्रभुपाद जो है ये मॉडर्न जो है ट्रीटमेंट को प्रभुपाद उसका फेवर में नहीं थे और वो चाहते नहीं थे उनको इंजेक्शन दिया जाए, कोई ऑपरेशन किया जाए, ये सब प्रभुपाद नहीं चाहते थे। तो उन्हें बोल दिया था क्लियरली कि कभी उनको हॉस्पिटल में लेके नहीं जाना है। तो भक्त लोग सोचते थे कोई डॉक्टर को बुला लें यहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद यही फेवर कर रहे थे कि नहीं, जो है एलोपैथी डॉक्टर नहीं। तो डिवोटीज
सोच नहीं पा रहे क्या करें, और क्या किया जाए कि प्रभुपाद की हेल्थ को ठीक हो सके, कुछ तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कई डिवोटीज जो है हो गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, जाके बोले कि क्या किया जाए, प्रभुपाद का ऐसे स्थिति है, उनका जो है जन्म पत्रिका दिखा, उनका क्या किया जा सकता है कुछ। तो उन्हें बताया कि उनका जो है सैफायर पाथर जो है, जो जेम है, रत्न, उसको लगाया जा सकता है, वो अच्छा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। और जो उनके लिए कुछ ऐसा मंत्र है जो शिव जी के सामने अगर 10 ब्राह्मण 21 दिन तक उस मंत्र का पाठ करे तो उनका हेल्थ ठीक हो सकता है, उसमें लाभ हो सकता है। तो डिवोटी आए, प्रभुपाद से इसे बताया। तो प्रभुपाद ने विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, प्रभुपाद ने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक महामंत्र है, हमें कोई दूसरा मंत्र की आवश्यकता नहीं है। डिवोटी सोचे क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पे डिवोटीज को पता चला कि वृंदावन में जब प्रभुपाद पहले रहते थे अमेरिका जाने से पहले, तो यहाँ पे एक कविराज है, एक जो है डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बनमाली कविराज। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद क्या उनसे हम सलाह ले सकते हैं? तो प्रभुपाद ने एक तरह से सम्मति दिया कि ठीक है, आप उनसे जो है वो कर सकते हो। और तो वो जो है डिवोटीज गए और बनमाली कविराज के पास गए, और वो भी काफी वृद्ध हो चुके थे अभी, वो भी ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। तो डिवोटीज गए और उनसे रिक्वेस्ट किया, तो बोले मैं तो नहीं आ सकता है, वो पेशेंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। वो बोले प्रभुपाद को कैसे लेके, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, समझाने का प्रयास किया कि प्रभुपाद की क्या स्थिति है, और उनको बहुत मुश्किल से मनाया। तो वो बनमाली कविराज आए और प्रभुपाद को देखा, पल्स को देखा, और देख के बोले हैं कि उनके लिए जो है एक जो भी दवाई है, वो दवाई कोई साधारण दवाई नहीं चलेगा, उसके लिए ऐसे दवाई हर रोज उस दवाई को बनाना पड़ेगा, फ्रेश जो है जंगल से उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसको चुन के लाना पड़ेगा, उस टाइप के पत्ता, उस टाइप के जो है मूल, ये सब लाना पड़ेगा, और उसको ग्राइंडिंग करके इस जैसे भी प्रोसेस है उससे उस दवाई को बनाना पड़ेगा, हर रोज बना के तुरंत फ्रेश उनको देना पड़ेगा। तो डिवोटीज वाले कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे ठहर जाइए, हमारा गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में आप ठहर जाइए, हर रोज बना दीजिए और हम प्रभुपाद को देंगे। तो किसी भी तरह से वो माने नहीं, बोले मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। तो चले, तो फिर डिवोटीज ने बोले कि भक्तिचार्य महाराज थे उस समय प्रभुपाद के असिस्टेंट, तो वो बोले कि आप मुझे सिखा दीजिए कैसे बनाना है, मैं उसको करूंगा। तो उन्होंने लेके गए उनको, जंगल में दिखाया, जाके कहाँ कौन सा पत्ता है, कौन सा ये है, और उस तरह से एक एक चीज सिखाया उनको, और वो वहां से लेके आते हर रोज, और हर रोज पीसते बनाते हैं और प्रभुपाद को ऐसे देते हैं। तो इस तरह से डिवोटीज प्रभुपाद का जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे। और डिवोटीज ने ये अनाउंस कर दिया सारे टेंपल में कि सारे टेंपल में प्रभुपाद के लिए कीर्तन होते रहे, और एकमात्र वो जो कर सकते हैं वो प्रे कर सकते हैं कृष्ण से। अगर कृष्ण उनके प्रेयर को स्वीकार कर ले तो शायद प्रभुपाद फिर रुक जाए यहाँ पे। तो वो सारे टेंपल में प्रे कर रहे थे, डिवोटीज पूरा हृदय से अपने सारे भाव को व्यक्त कर रहे थे कृष्ण के पास। कभी कभी डिवोटी लेटर भी लिख रहे थे प्रभुपाद को कि कैसे वो प्रे कर रहे हैं, वो अपना कंपोज कर रहे हैं अपनी प्रेयर्स, इतना सुंदर ढंग से डिवोटीज कंपोज कर रहे थे अपनी प्रेयर्स को। और वो प्रेयर प्रभुपाद को लेटर में लिख रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज सुना रहे थे प्रभुपाद को, उनकी इट इज एक्सप्रेशन ऑफ देयर लव फॉर प्रभुपाद। एंड प्रभुपाद सुन के उनके कभी मुस्कुराते हैं, कभी उनका आंखों से अश्रु आता, कभी वो बोलते हैं कि जो है दैट इज रियल अफेक्शन। और तो इस तरह से डिवोटीज प्रे कर रहे थे। एक डिवोटी प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद I want to exchange my age with you. Please, is it possible?
जैसे ययाति महाराज जो है उनको जो है ऐसे वरदान मिला था कि वो अपनी किसी भी पुत्र के साथ वो उम्र को एक्सचेंज कर सकते थे। वो वृद्ध हो चुके थे, लेकिन वो चाहे तो उनके किसी पुत्र के साथ वो अपना उम्र को एक्सचेंज कर सकते। तो पुत्र के उम्र उनको लग जाए, आ जाएगा तो वो यंग हो जाएंगे और पुत्र वृद्ध हो जाएगा। तो प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद को ऐसे बोलते हैं कि आई वांट टू एक्सचेंज माय एज विथ यू, इज इट पॉसिबल? तो प्रभुपाद बोले कि वी ऑल आर ऑफ सेम एज, हम सब आत्मा है, हम सब सेम एज हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। वी ऑल आर इटर्नल एंड सेम एज, वी ऑल आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। बट प्रभुपाद उनकी जो भावना है उसको स्वीकार कर रहे थे। तो इस प्रकार डिवोटीज पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रभुपाद के लिए प्रे कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कैसे प्रभुपाद के जो है थोड़ा सा प्रभुपाद रिकवर कर सके। सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ श्रील प्रभुपाद अब जो है प्रिपेयर कर रहे कि इस्कॉन का जो है फ्यूचर जो है क्या होगा, उसके बारे में भी प्रभुपाद सोच रहे हैं। प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि मेरे को फ्री करो जल्दी से, मेरा जहां पे भी जरूरत हो रही है, मेरा जहां पे भी डिपेंडेंसी हो रही है, वो वहां से मुझे फ्री करो। सारे चीज आप लोग जीबीसी संभालो, हर चीज को। और प्रभुपाद एक तरह से बोल रहे हैं कुछ भी मुझे मत बताओ। और जीबीसी जो भी लीडर्स है वो सारे आ रहे थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, और ताकि प्रभुपाद से जो है इंस्ट्रक्शंस मिल सके कि कैसे उसको आगे इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज जी ये न्यूज प्रभुपाद को दे रहे कि सारे जीबीसी सेक्रेटरीज, जीबीसी लीडर्स जो है वो अभी वृंदावन में आ रहे हैं प्रभुपाद से पर्सनली मिलने के लिए। उनका प्रभुपाद के प्रति कितना प्रेम है कि वो एकदम से जैसी न्यूज सुना वो सारे अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के इतना दूर दूर से आ रहे हैं प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद ने बोला यस, बट रियल लव फॉर मी विल बी टेस्टेड। प्रभुपाद कहते हैं व्हेन आई विल बी गॉन, आप लोगों का मेरे प्रति रियल जो प्रेम है वो पता चलेगा जब मेरे बाद आप लोग आपस में कैसे कोऑपरेट करते हो और कैसे इस इस्कॉन को आगे बढ़ाते हो। इस इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेशन की आवश्यकता है, और आप लोग कितना कोऑपरेट करके इस इस्कॉन को आगे बढ़ाते हो, उसी से आपका मेरे प्रति प्रेम पता चलेगा। और प्रभुपाद बताए थे, कई बार बताए प्रभुपाद ने कि डोंट स्पॉइल दिस ऑर्गेनाइजेशन, टेक प्रॉपर केयर, टेक फुल केयर। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापन करने में के लिए इतना कष्ट हुआ, इतना मुश्किल से महाप्रभु की कृपा से उनके गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण हुआ। अब आप लोगों का हाथ में है, आप लोग इसको नष्ट नहीं करना। ये बार बार प्रभुपाद कहने लगे। तो जब जीबीसी लीडर्स आए सब, तो प्रभुपाद बोले जो विल का बात उन्होंने किया था वहां पे हम ऋषिकेश में, कमल कृष्ण महाराज को बोले उस विल को जल्दी से बनाओ, मैं साइन करूंगा, ताकि आगे से सारी जिम्मेदारी, सारे अथॉरिटी जो है वो जीबीसी के पास जाएगा। तो इस तरह से बोले, लेकिन कुछ दिन निकलते चला जा रहा है, वो विल बना नहीं। और भी चीजों में भक्त लोग उतना उसको सीरियसली नहीं लिए कि वो तो अंतिम समय के लिए है, और उससे पता नहीं प्रभुपाद को और कैसे इमोशन होगा, किस तरह से भक्त भी उसको करने के लिए उनका वो मतलब मेंटल स्टेट नहीं है। तो एक दिन वृंदावन के कोई एक गोस्वामी, एक डिवोटी जो वृंदावन के जो है वो आए थे प्रभुपाद से मिलने, और उन्होंने कुछ ऐसे ही बातों बातों में प्रभुपाद से पूछा कि इस्कॉन की प्रॉपर्टीज का क्या होगा, आगे जाके कौन इसका वो होगा। उस बातों से प्रभुपाद को एकदम से एंजाइटी हो गया, और प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और बोले कि जल्दी से इस विल को बनाओ, इसको इतना लेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीट कर सकता है। यहाँ पे कुछ प्लॉट चल रहा है, कुछ ऐसे षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रहा है,
कुछ इस्कॉन की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आगे एक्चुअली लीगली कौन होगा उसको लेके फिर बाद में आप लोगों को ठगा के कोई और लेके जा सकता है, जो मैं नहीं चाहता। चाहता हूं कि इस्कॉन के जीवीसी का पास पूरा वहां है। तो ऐसे पूरा लीगली साउंड जो है वो पेपर बनाओ जिसमें कोई चीट नहीं कर सकता, एकदम फुल प्रूफ हो वो। तो प्रभुपाद ने बोला है कि आप लोग बहुत अच्छा से उसको बनाओ कि इस पेपर के बाद किसी का कोई जो है मौका ना रहे कि आप लोग को चीट कर सके। और प्रभुपाद बहुत एंशियस थे, बोले जल्दी से इसको करो। धमाल कृष्ण महाराज कह रहे क्या जो इंडिया में खास करके वृंदावन, बॉम्बे और मायापुर का वही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले सब प्रॉपर्टी, केवल 3 नहीं, सब जितने भी है सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद ने उसको बनवाया, पढ़ाया। भले प्रभुपाद की ये चिंता था कि उनकी कोई शिष्य को ठगा ना ले कोई। हाँ, फिर ये फाइनली जो है पढ़ा और एक जीवीसी मेंबर जो प्रभुपाद जिनको वो कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे कि हाँ वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ के बताओ कोई भी उसमें है कि कोई चीट कर सकता है। बोले नहीं प्रभुपाद, इसमें बिल्कुल सब कुछ कवर्ड है। तो ऐसे प्रभुपाद ने बनाया और एंश्योर किया कि जो भी प्रॉपर्टी है इस्कॉन का वो इस्कॉन का ही रहेगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें एक शिक्षा रत्न देते हैं। यद्यपि प्रभुपाद पूरा तरह से कृष्ण के ऊपर सरेंडर्ड है और वो जानते कृष्ण विल टेक केयर, वो हमेशा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे, और ये प्रभुपाद का अंतिम पास टाइम चल रहा है, यहाँ पे डिवोटीज बहुत इमोशनल है, बहुत एफेक्शन वो कर रहे हैं। यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की बात करना, वो करना थोड़ा सा प्रभुपाद के लिए भी अनकंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद took the care and he did not miss the duty to protect and take care of Krishna's property. तो अक्सर हम लोग सेंटिमेंट में आके हम बोलते हैं कि ठीक है, हम भूल जाते हैं अक्सर ऐसे कार्यों को करना। इस कार्यों को करना अक्सर आसान नहीं है, लीगल वाला पार्ट जो है। लेकिन प्रभुपाद शोड की ये, अगर उस समय प्रभुपाद ने उस चीज को नहीं कराए तो उसके बाद जो है उसका कोई वो नहीं रहेगा, सॉल्यूशन नहीं रहेगा। कोई भी आके इसको हड़प सकता है या उनकी डिसाइपल को वो चीट कर सकता है, लीगली उस चीज को कवर अप कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको दिखाया कि कैसे हमेशा अलर्ट रहना, अपनी ड्यूटी को लास्ट मोमेंट तक जो है प्रभुपाद ने उसको करा टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ कृष्णस प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर जो है जीवीसी मेंबर्स जो है और सोच रहे थे कि प्रभुपाद आप बता रहे हैं कि कैसे आफ्टर प्रभुपाद इस्कॉन कैसे चल सके। बातों बातों में प्रभुपाद पूछ रहे थे कि विल दिस इस्कॉन कंटिन्यू, क्या आप लोग कंटिन्यू कर सकोगे, ये होगा? तो कई भक्त प्रभुपाद को आश्वासन दे रहे थे, यस प्रभुपाद, we will try our best, it will happen, all devotees love you, वही होगा। लेकिन जो है जीवीसीस ये भी सोच रहे थे कई सारे बातें हैं जो अभी क्लियर करने की आवश्यकता है प्रभुपाद से कि आगे चीज कैसे होगा। लेकिन वो बातें वो ये कि कंफर्टेबल नहीं है ये सब बातें अक्सर बोलने के लिए। डिसाइपल एक गुरु से कैसे ये बातें बोलेंगे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। लेकिन जिम्मेदारी की जब बात आती है तो उस समय कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल उसको साइड में रखना चाहिए। तो जीबीसी जो न्यू अपॉइंट किया, कौन बताएंगे, सतस्वरूप महाराज का अपॉइंट किया कि आप जाके पूछिए प्रभुपाद से। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद अभी तो डिवोटीज को आप दीक्षा देते हैं, लेकिन आपके बाद वो दीक्षा कैसे होगा? तो प्रभुपाद चुप रहे और फिर थोड़ी देर बाद प्रभुपाद ने बताया कि हाँ जो जीवीसी है, जो लीडर्स अपॉइंटेड है वो देंगे दीक्षा। तो वो बताए कि वो जो दीक्षा देंगे वो आपके शिष्य होंगे या उनके शिष्य होंगे। तो प्रभुपाद ने बताया कि वो उनके शिष्य होंगे, वो हम मेरा इंस्ट्रक्शन से वो देंगे, मैं ऑथोराइज करता हूँ वो देंगे, और वो उनके शिष्य होंगे।
पहले प्रभुपाद बता रहे थे जब भी सन्यास दिए थे कि आप लोग शिष्य बना सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये नियम है, जब गुरु इस पृथ्वी में रहता है और वो शिष्य दीक्षा दे सकते तब तक शिष्य ग्रहण नहीं करना है। लेकिन अब प्रभुपाद जो है दीक्षा देना बंद कर दी, दीक्षा दे नहीं सकते हैं और प्रभुपाद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आगे इस्कॉन में कैसे दीक्षा होगा वो प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर महाराज पूछ रहे हैं कि जीबीसी में जो मेंबर्स हैं आगे जाके मेंबर कैसे सिलेक्ट होगा, और जीबीसी में अगर किसी का कुछ होता है तो फिर उसका पोजीशन को कैसे फिल अप किया जाएगा, तो वो भी प्रभुपाद ने उनको बताया। तो इस तरह से इस्कॉन की जो फ्यूचर कैसे होगा, ऑल्दो इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पर वो लोग भी जो है प्रभुपाद से पूछ रहे थे ताकि वो एकदम लास्ट मोमेंट के लिए ये सब ना रखे और ऐसा ना हो कि वो भूल जाए अचानक से। उस समय के लिए का स्थिति अलग ही होगा कुछ, तो ना भूल जाए और बाद में फिर आपस में स्पेकुलेशन होगा, इसलिए वो क्लियर कर लेना अच्छा है। तो इस तरह से उन्होंने किया और फिर जो है प्रभुपाद जो है सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया और बोले कि आप बिल्कुल मुझे फ्री कर दो, कोई भी लेटर्स भी आता है कुछ भी आता है आप उसको रिप्लाई करो, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे तो जीवीसी रिप्लाई करो। तो तमाल कृष्ण महाराज अपने नाम से फिर रिप्लाई करते थे ज्यादातर, और प्रभुपाद कहते थे केवल अगर टीचिंग रिपोर्ट है, कुछ है सुनाना है, अच्छी न्यूज है वो आप सुना। तो इस तरह से वो कह रहे थे। प्रभुपाद बिल्कुल चल नहीं पाए थे, उनका मॉर्निंग वॉक भी बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद अक्सर कभी वो संभव होता था तो वो नीचे आते थे, वो कृष्ण बलराम टेम्पल में दर्शन करके वो वहां पे कमाल वृक्ष के नीचे प्रभुपाद बैठते थे, वो उनका चेयर रखता था, प्रभुपाद थोड़ी देर बैठते थे और कृष्ण बलराम पे उनका माइंड फोकस्ड होता था। और डिवोटीज उस समय जब प्रभुपाद वहां पे आते थे तभी सब लोग प्रभुपाद को दर्शन कर पाते थे। तो वृंदावन के भी जो बाकी लोग बाहर के थे वो लोग भी जब प्रभुपाद को दर्शन करना चाहते थे तो उसी समय आते थे, और वहां पे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए गुरुकुल के जो डिवोटीज हैं, बच्चे हैं, वो प्रभुपाद के सामने कृष्ण बलराम के सामने नृत्य करते थे और फिर प्रभुपाद अपने माला जो है वो उनमें से किसी एक को देते थे, फिर वो कुछ समय नृत्य करने के बाद जो दूसरा आता था तो उसको वही माला देते थे। तो इस तरह से हर रोज चलता था इनसे। तो और उस दौरान जो है प्रभुपाद का जो है प्रभुपाद को कैसे प्रभुपाद थोड़ा सा ठीक हो सकते हैं उसी का सब प्रयास करें, सोच रहे प्रभुपाद के प्रसाद का जो है प्रभुपाद खाना पीना थोड़ा कम हो गया, बिल्कुल खाने रहे, उनके शरीर बिल्कुल हो गए, हड्डी हड्डी हो गया बिल्कुल, लेकिन कोई भी चीज क्या करे, डिवोटीज बिल्कुल हेल्पलेस हो रहे थे कि हम क्या कर सकते, केवल प्रे कर सकते और क्या कर सकते। और उनको पता लगा था कि प्रभुपाद जब भी प्रीचिंग रिपोर्ट आते हैं खास करके बुक्स के बारे में, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में प्रभुपाद खुश हो जाते हैं, तो सोचते कि एटलीस्ट ये चीज हम दे सकते हैं कि कोई भी इतना अच्छे से सेवा करे कि प्रभुपाद थोड़ा सा खुश हो सके, प्रभुपाद थोड़ा स्माइल भी अगर कर दिया वही उनके लिए सबसे बड़ा चीज था। तो अलग अलग जगह से प्रीचिंग रिपोर्ट, पूरा वर्ल्ड में सब लोग पूरा जान लगाते थे प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग रिपोर्ट आता था। खास करके जो भक्ति तीर्थ महाराज, उनका जो घनश्याम नाम था उस समय, और वो ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट कंट्री में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जो प्रभुपाद के पूरा बुक सेट जो अनबिलीवेबल था कि वो ऐसे कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसे अमेजिंग जो है स्कोर भेज रहे थे, और जब भी उनका आता था लेटर रिपोर्ट, प्रभुपाद बोलते पढ़ो 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 उनका पढ़ो, और जब पढ़ते थे प्रभुपाद बोलते थे सी this boy, this black boy, why he will work for me? It is Krishna, it's Chaitanya Mahaprabhu's mercy. See how much potency this boy has. ऐसे कौन कर सकता है, कितना पोटेंसी उसके पास है, और ऐसे बोलते थे प्रभुपाद के, फिर वही आंखों से अश्रु बहने लगती, फिर प्रभुपाद चुप हो जाते हैं। एक बार इस गोपाल कृष्ण महाराज आए, हिंदी में कई सारे बुक्स प्रभुपाद के पब्लिश हुआ, लेके आके रखे कि प्रभुपाद जब देखना चाहे। जैसे प्रभुपाद को पता चला कि वो हिंदी का नया बुक्स पब्लिश होके आए, प्रभुपाद ने बोले अभी मैं देखना चाहता हूँ, अभी लाओ उस बुक्स को। तो ऐसे भक्त लोग प्रसन्न हो रहे थे, जहां पे भी प्रभुपाद कुछ बोल रहे हैं या प्रभुपाद कुछ करने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो रहा था उस समय, क्योंकि अक्सर घंटे घंटे प्रभुपाद बिल्कुल चुप होते थे। तो वो बुक्स आए और प्रभुपाद देखने लगे, इतना अच्छा से उलट के
तो इस प्रकार से जो है उनके डिसाइपल्स प्रयास कर रहे थे कैसे प्रभुपाद को थोड़ा सा खुशी दिया जा सके। और एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज आए मणिपुर की प्रीचिंग रिपोर्ट का लेके और साइंटिस्ट का वो लेके। जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज आए, प्रभुपाद बोले उनको बुलाओ। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए, और क्योंकि वो साइंटिस्ट, प्रभुपाद उनको बोलते थे हमारा साइंटिस्ट कहा गया, इस्कॉन के साइंटिस्ट कहा गया, मिस्टर साइंटिस्ट कहा है, ऐसे प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में बोलते थे महाराज को। जैसे आए तो उनको बुलाया, बोले बोलो प्रीचिंग की क्या रिपोर्ट है। तो वो बोलने लगे कि काफी सारे इंडियन के साइंटिस्ट अभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और वो महाराज ने प्लान किया कुछ साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वर्ल्ड साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस करने के लिए वृंदावन में। और उन्होंने कुछ इस तरह से प्लान बनाया कि भक्ति वेदांत तो कुछ कॉन्फ्रेंस करके। तो प्रभुपाद ने बोला ये भक्ति वेदांत कॉन्फ्रेंस शायद साइंटिस्ट को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, आप कुछ और नाम दे सकते हो। तो वहां पे बात हो रही थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि कैसे रहेगा, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसा कॉन्फ्रेंस का नाम। तो बोला ये ऐसा अच्छा रहेगा प्रभुपाद। तो हाँ, इस तरह से जब बातें हो रही थी, तमाल कृष्ण महाराज देख रहे थे कि प्रभुपाद काफी थक गए, बोल नहीं पा रहे, फिर भी जो है वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अब तमाल कृष्ण महाराज को पूरा देखना हो रहा था कि ज्यादा एग्जॉस्शन भी ना हो। तो अब वो बोल भी नहीं सकते कि हो गया। तो प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद आप कीर्तन शुरू करें। कीर्तन शुरू करें। तो प्रभुपाद ने बोले कीर्तन ही तो चल रहा है ये, और क्या चल रहा है, ये तो कीर्तन ही चल रहा है। आप लोग को समझ नहीं आता, आप सिर्फ सोचते ढोल से, मृदंग से और करताल जब करते वही कीर्तन है। ये भी तो कीर्तन ही है, प्रीचिंग हो रही है, साइंटिस्ट को कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में प्रीच करना है, ये कीर्तन नहीं तो और क्या है। कंटिन्यू स्वरूप दामोदर बोलते रहो। और यहाँ पे फिर और डिस्कशन काफी लंबा चला। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद इस स्थिति में भी जब भी प्रीचिंग की बात आती थी तो प्रभुपाद जो संभव नहीं भी होता था वो चीज करते थे। तो एक दिन एक रिपोर्ट आया, थोड़ा सा मतलब शॉकिंग न्यूज था, और वो था कि मायापुर में कुछ डेकॉइट्स ने, कुछ डाकू ने अटैक किया मायापुर टेम्पल को। और तो वो न्यूज प्रभुपाद के पास आ गए, और प्रभुपाद बोले क्या है उसमें, हुआ क्या। तो पूरा न्यूज़पेपर में छप गया था उसमें। और वहां पे जो है एक्चुअली कुछ लोग थे जो ऐसे बदमाश लोग थे, वो आए थे इस्कॉन की जो बगीचा था वहां पे, अपने गाय को लेके आए थे, वहां पे चरा रहे थे और बगीचा को नष्ट कर रहे थे। तो भक्त लोग उनको थोड़ा सा बताया कि ऐसे ठीक नहीं है, उनको भगाया। तो वो काफी बात तो बढ़ गया, भक्तों के साथ मारपीट हो गई, थोड़ा सा लड़ाई हो गई और चले गए। उसके बाद और बड़ा उनके दल आ गए और बिल्कुल सारे भक्तों को अटैक करने लगे। तो वहां पे कुछ भक्तों ने भी फिर जो है उनको डिफेंड करने का प्रयास किया, और बाद में उस समय कोई पुलिस आए नहीं। बाद में पुलिस आए और एक दो भक्तों को जो है वो आए, वो समझे नहीं, लोकल लोगों का ने जो कहा उसी को मान के वो एक भवानंद महाराज को और एक दो डिवोटी को पकड़ के ले गया। और ऐसे पकड़ के लेके गया, उनको बांध के, चेन में बांध के उनको जो है एक तरह से रास्ते में करके लेके गए। सब लोग देख रहे थे ये इसको, उनकी डिवोटी को ऐसे लेके गए, थाने में लेके गए, जेल में लेके गए। अब ये बात आए तो प्रभुपाद बोले कि मायापुर के डिवोटीज कितना कष्ट कर रहे हैं, है ना, महाप्रभु की मिशन को पूरा करने के लिए कितना कष्ट कर रहे हैं मायापुर के डिवोटीज, और उनके ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहे हैं। ये सब डिमांड्स है, लेकिन आप चिंता मत करो, इस्कॉन की ही विजय होगा, उनका विजय होगा। ये भगवान की परीक्षा है। प्रभुपाद की आंखों से उनके प्रति, इसमें मायापुर के डिवोटीज के प्रति प्रभुपाद की जो प्रेम है, एफेक्शन है, वो प्रकट हो रहा था। एकदम से अश्रु बहने लगे और बोल रहे उस भक्तों को कितना कष्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। तो उस समय फिर जो गुरुकुल का स्टार्ट किया था प्रभुपाद ने, गुरुकुल का बिल्डिंग लगभग हो गया था, खत्म होने को ही था। तो प्रभुपाद ने एक दिन बोले देखूंगा। तो प्रभुपाद को लेके गए और गुरुकुल के बिल्डिंग को पूरा दिखाया। तो भक्त लोग तो प्रभुपाद को हर तरह से सर्व करे थे, और प्रभुपाद इस समय जो है खास करके अंतिम समय में हर एक भक्तों का गुणगान इससे कर रहे थे। प्रभुपाद बोल रहे थे मैं तो जिंदा हूं केवल आपकी प्रेयर से, आप लोगों के प्रेयर से, आप लोगों का प्रेम है, इसीलिए मैं जिंदा हूं। इतना महीने से खाना पीना बंद, फिर भी मैं कैसे जिंदा हूं,
केवल आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्रेयर से। फिर भी बीच बीच में प्रभुपाद जहां पे भी उनको लगता है कि उनकी डिसाइपल को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाया जा सके, वहां पे उन डिसाइपल को डांट भी देते थे कभी कभी, करेक्ट, अभी भी इस स्थिति में भी करते थे। और उनके शिष्य जो है उसको बहुत लविंगली लेते थे कि प्रभुपाद ने अगर किसी भी, चाहे वो जेन्युइन हो, मतलब उसके लिए उनका गलती हो या ना हो, प्रभुपाद जो भी बोलते थे वो खुशी से एक्सेप्ट करते थे। तो वहां पे गुरुकुल में वो देखा उन्होंने, तो एक डिवोटी ने बोला प्रभुपाद इस्कॉन का ये मैनेजमेंट का मेरा ऑफिस यहाँ पे एक रूम में जो है मैंने सोचा। प्रभुपाद ने बोला गुड, बट सी कि काफी जगह मिल गया, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि जितना चाहिए नहीं वो भी हमें लेना है। ये बिल्डिंग बच्चे के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, गेट स्टूडेंट्स हियर। तो ऐसे नहीं कि एक ऑफिस इधर एक ऑफिस उधर, ऐसे नहीं रखना है। तो ऐसे जहां कहीं कहीं बार ओकेशनली ऐसे प्रभुपाद मौका ढूंढ के करेक्ट करते थे और उनके माध्यम से बाकी लोगों को शिक्षा देते। प्रभुपाद जानते थे उनकी शिष्य बिल्कुल सही है, उनके कोई गलती नहीं है, फिर भी प्रभुपाद ऐसे कभी कभी करेक्ट कर लेते थे। उसके बाद प्रभुपाद को जो है डिवोटीज देख रहे थे कि जब प्रीचिंग की बात आते हैं और धीरे धीरे जीवीसी मेंबर्स फिर वापस अपने अपनी जगह पे चले गए, यहाँ पे डिवोटीज कम होने लगे और प्रभुपाद फिर से प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा और डाउन होने लगे। और खास करके प्रभुपाद मेंटली जो है थोड़ा जो है मतलब पहले जैसे खुश हो जाते थे, भक्त लोग आते थे तो प्रभुपाद बोलते भी थे आप लोग आओ, आप लोगों को देखने से मुझे अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद का मन हुआ कि वो जाएंगी और वेस्ट में फिर से जाएंगी और डिवोटीज को देखेंगे, डिवोटीज को सेवा करते हुए देखेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे। अब ये इस हालत में प्रभुपाद वेस्ट में जाएंगे, ये कौन मान सकता है? तो सब लोग जैसे ही सुना बोले प्रभुपाद इस हालत में नहीं, पॉसिबल नहीं है। पर प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज को कह रहे हैं कि प्रभुपाद चाहते हैं, वो लगता है कि ये उनको जो है प्रभुपाद उनको प्रभुपाद का संग देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां पे कैसे हो रहा है। प्रभुपाद की इच्छा है। तमाल कृष्ण महाराज भी सोच रहे हैं कि हो सकता है वहां पे जाने से भक्तों को देखेंगे तो प्रभुपाद की फिर से डिजायर आएगा और फाइट करने का, लड़ाई करने का जो हेल्थ के साथ, और फिर से प्रभुपाद हो सकता है स्वस्थ हो जाए। तो कई डिवोटीज मान नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब भी डिसीजन की बात आती थी तो अक्सर प्रभुपाद बोलते थे आप लोग डिसाइड करो। तो भक्त लोग आपस में जो है मीटिंग करते थे, क्या सही है प्रभुपाद के लिए, क्या सही नहीं है। और उसमें फिर भक्तों को बहुत वो लग रहा था कि हमसे गलत डिसीजन ना हो जाए। कुछ भी पूछे तो प्रभुपाद बोलते थे यू डिसाइड, आप जैसे बोलोगे मैं ऐसा करूंगा। और प्रभुपाद अपनी इच्छा कभी प्रकट करते थे और जो है कभी नहीं भी करते थे, बोलते थे जो आपका इच्छा है वो करो, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट। प्रभुपाद ऐसे अलाउ किया, वो भक्तों की ऊपर निर्भर हो गए। जैसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर अक्सर कभी निर्भर हो जाते हैं, ऐसे प्रभुपाद अपने डिसाइपल के ऊपर निर्भर हो गए, अपने आप को करवाया। और भक्त जो डिसाइपल्स थे, जो जीवीसी मेंबर्स थे, उनके लिए बहुत ये बहुत चैलेंजिंग था डिसीजन लेना प्रभुपाद की हेल्थ के लिए। प्रभुपाद दो चीज, प्रभुपाद का हेल्थ और प्रभुपाद की खुशी, ये दोनों चीज का उनको वे करना था। तो फाइनली, और कभी कभी प्रभुपाद फाइनल डिसीजन ले लेते कि हाँ यही करना है। तो यहाँ पे देखा प्रभुपाद ने डिसीजन ले लिया, जाना है वेस्ट। अब वेस्ट जाने के लिए प्रभुपाद का उस समय जो है ऐसे भी हुआ कि उनकी ग्रीन कार्ड जो था अमेरिका के वो एक्सपायर हो चुका था, पासपोर्ट वीसा एक्सपायर हो चुका था। अब उसको भी रिन्यू कराना है, उसके लिए फिर वो लंबा समय लगेगा। तो एनीवे, लेकिन वो बोले करना है तो डिवोटीज लग गए और फाइनली वीजा और पासपोर्ट रिन्यू हो गया, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई हुआ अमेरिका। तो निर्णय ये हुआ कि प्रभुपाद यहाँ से पहले लंदन जाएंगे। वहां पे भक्ति वेदांत मैनर जो है, जॉर्ज हैरिसन ने जो जगह दिया टेम्पल, वहां पे प्रभुपाद रुकेंगे। वहां से फिर जो है जाएंगे न्यूयॉर्क अमेरिका में, और वहां पे कहीं सारे, खास करके जो पेंसिल्वेनिया में जो नया फार्म हाउस खोला जिसका नाम गीता नागरी प्रभुपाद ने जब शुरू में अमेरिका जाने से पहले कभी अपनी बैक टू गॉड हेड में
कभी आर्टिकल छपा था कि ऐसे सोसाइटी हो जिसका नाम हो गीता नगरी, जिसमें हर कार्य भगवान की गीता के हिसाब से, गीता के उपदेश के हिसाब से चले हर व्यक्ति, तो उसको गीता नगरी ऐसा हो, ऐसे प्रभुपाद का ड्रीम था। तो जो पेंसिल्वेनिया में नया फार्म हाउस लिया था भक्तों ने, उनका नाम गीता नगरी रखा। तो प्रभुपाद सोचे वहां पे विजिट करेंगे और इस तरह से कुछ करके फिर वापस लौटेंगे। तो लेकिन जिस दिन प्रभुपाद निकले, तो प्रभुपाद के रूम में एक स्थिति था, रूम में वो चीज समझ में नहीं आता, लेकिन जब बाहर निकले प्रभुपाद की हालत बहुत खराब होने लगी और सब सोचे थे इस हालत में कैसे जाएंगे प्रभुपाद, जो है लंदन फ्लाइट से कैसे जाएंगे। इन समहाउ दिल्ली एयरपोर्ट में आए, लेकिन प्रभुपाद डिटरमाइंड थे जाना ही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट में आए, तो यहाँ पे जो है कई सारे डिवोटीज आए मायापुर से, खास करके वो जो है भवानंद महाराज, वो फ्री हो गए थे जेल से। और तो एक बार वृंदावन में वो आए थे, मद्रास के गवर्नर आए थे, तो प्रभुपाद से मिले थे। प्रभुपाद उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ कर सकते हो, उनको कुछ हेल्प करो। तो समहाउ वो फ्री हो गए थे और भवानंद महाराज जिनको ऐसे पकड़ के लेके गए थे वो आए और प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद उनको एम्ब्रेस किया और प्रभुपाद ने उनके लिए जो है अश्रु बहाया और बोले आप मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हो, कृष्ण के लिए इतना कष्ट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, इट वाज माय प्लेजर, मैं सबसे खुश था जब लेके गए थे मेरे को रास्ते में ऐसे पकड़ के बांध के, मुझे लग रहा था आई एम ट्रूली योर मैन। मैं जब भी आपके लिए कष्ट सहन करने का मौका मिल रहा है तो ये मेरे के लिए बहुत गर्व की बात था और मुझे हर मोमेंट जो उस समय का मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। क्या कॉन्शियसनेस है उनकी शिष्य का। फिर उनको फ्लाइट में करके लेके गए। फ्लाइट में काफी परेशानी हुई, लोग जैसे हैं प्रभुपाद के रूम में तो बिल्कुल शांत बनाए रखते थे, कीर्तन चलता था, कोई डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन फ्लाइट में तो वो नहीं हो सकता है। और ये फ्लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, काफी डिले हुआ और जब लंदन में लास्ट में पहुंचा, वहां पे भी कुछ स्ट्राइक चल रहा था एयरपोर्ट में, तो लगभग 1 घंटा ऊपर ही घूमता रहा। बहुत मुश्किल से फिर फाइनली जब उतरा, फिर प्रभुपाद को लेके गया रोल्स रॉयस कार में करके, प्रभुपाद को भक्तिवेदांत मैनर में लेके गया अपने क्वार्टर में। प्रभुपाद गए, भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वही प्रभुपाद की स्थिति को देख के फिर सब जो है एक तरह से हार्ट ब्रोकन हो रहे थे। और वहां पे फिर जो है वो जो जन्माष्टमी के समय आ रहा था वहां पे, तो तैयारी चल रहा था जन्माष्टमी, ऐसे ही प्लान था प्रभुपाद जन्माष्टमी और व्यास पूजा वहां पे रहेंगे। तो वहां पे जो है एक दिन ये पता चला प्रभुपाद का जो अमेरिका जाने का जो ग्रीन कार्ड अप्लाई किया था, वो ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया। अब ये जब न्यूज प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद बहुत वो हो गए, है ना, इमोशनल हो गए। प्रभुपाद बोले ये अमेरिका इस बहुत अच्छा देश है, उसने मेरे को पूरा सहयोग किया है। जब मेरे को कहीं जाने का नहीं था, मैं अमेरिका आया और अमेरिका के लड़की वो हमें बहुत मदद किया और अभी भी उसने एकदम से हेल्प किया। तो प्रभुपाद ऐसे बोल के और रोने लगे और प्रभुपाद ने उस पुराने समय की बातें बोलने लगे, डिवोटी से याद करने लगे। तो डिवोटीज भी बताने लगे कि ऐसा ऐसा है। उस समय जब सुना कि प्रभुपाद यहाँ पे आए, तो ब्रह्मानंद महाराज अफ्रीका से आए यहाँ पे, और ब्रह्मानंद महाराज पहले शिष्य थे जो पहली बार क्लास के समय प्रभुपाद की उठ के नाचे थे। तो प्रभुपाद के रूम में आके उन्होंने बताया कि प्रभुपाद आपको याद है मैं पहली नाचा था। यस। तो बोले, तो उस समय प्रभुपाद के रूम में उन्होंने नाचा फिर से कीर्तन में और प्रभुपाद को खुश करने का प्रयास किया। तो याद कराया, प्रभुपाद ने बताया कि जो है एक बार ऐसा हुआ कि डिवोटीज कैसे प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते थे आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, अमेरिकन डिवोटीज। तो ये सब प्रभुपाद याद कर रहे थे और रहे थे। और तो वहां पे कई डिवोटीज आ रहे थे। तो एक बार भक्ति तीर्थ महाराज भी आए प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज सोचे कि भक्ति तीर्थ महाराज के लेटर सुन पढ़ के प्रभुपाद को इतना खुशी मिलती है,
तो अब वो आए प्रभुपाद से मिलाएंगे। तो प्रभुपाद से जब मिलाए तो प्रभुपाद जो है उनको बहुत ब्लेसिंग्स दिए, और जो है बहुत खुश हुए उनसे। तो अगले दिन जब प्रभुपाद टेम्पल में नीचे गए कीर्तन के समय, तो वहां पे एक्चुअली जब टेम्पल में, तो वहां पे जो डीटीज थे उनका नाम रहा था गोकुलानंद था। तो वहां पे प्रभुपाद हर रोज सुबह फिर जो है, प्रभुपाद लेक्चर तो नहीं दे पाते थे लेकिन दर्शन के लिए जाते थे, और कीर्तन के दौरान प्रभुपाद वहां पे रहते थे। तो प्रभुपाद को डिवोटीज लेके जाते थे और कीर्तन करते थे प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो कीर्तन करते करते प्रभुपाद बिल्कुल स्टैंड स्टिल होते थे। तो कभी कीर्तन से प्रभुपाद के एक अंगुली अगर हिल गया तो कीर्तन वो खुश हो जाते थे डिवोटीज, और तेजी से कीर्तन करने लगते थे। और तो डिवोटीज जो पास में थे तो अचानक से देखे प्रभुपाद की आंखों से ऐसे अश्रु बह रहा है, कि प्रेम के अश्रु बह रहा है, तो और तेजी से कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार से वो हर रोज सुबह प्रभुपाद आते हैं और वो करके गुरु पूजा जैसे गाने लगते प्रभुपाद और इमोशनल हो जाते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते प्रभुपाद की प्रेजेंस में गुरु पूजा मत करो, प्रभुपाद चले जाए उसके बाद करते हैं। तो एक दिन प्रभुपाद यहाँ पे थे तो प्रभुपाद ने सोचा कि तमाल कृष्ण महाराज ने सोचा कि घनश्याम जो है भक्ति तीर्थ महाराज ने अपना रिपोर्ट लेके आए, तो वो प्रभुपाद को सुनाएंगे कि उसका क्या चैलेंजेस है, किस तरह से वो कर रहे हैं। तो वो प्रभुपाद को सुना रहे थे अपनी जो प्रीचिंग के चैलेंजेस, कि कितना कठिन है, कितना मुश्किल से वो फिर कर रहे हैं और डिवोटीज उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं। और जैसे रिपोर्ट खत्म हुआ, तो पहले दिन जब आए तो प्रभुपाद ने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दिया, बहुत खुश हुए। लेकिन आज प्रभुपाद थोड़ा सा डिफरेंट मूड में, उन्होंने सुना, प्रभुपाद अंदर अंदर खुश हुए लेकिन बाहर बोले कि कृष्ण इज द डूअर, यू आर नॉट द डूअर। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण इज द डूअर। एंड भक्ति तुम्हारा समझ गए। तो जैसे हम शुरू में कह रहे थे, प्रभुपाद अपने शिष्य को इस स्थिति में भी, ऐसे टाइम में भी वो उनको करेक्ट कर लेते थे, जब अभी उनका गलती कुछ भी नहीं था, वो तो कर रहे थे। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी जी गोस्वामी को लेके हमको शिक्षा देने के लिए ऐसे बोल रहे थे, प्रभुपाद भी ऐसे उनके शिष्य वो इतने अच्छे सेवा कर रहे थे, इतना प्रभुपाद को प्रसन्न कर रहे थे, प्रभुपाद अंदर प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन वो सोच रहे थे कि ये एक मौका है, इसके माध्यम से आगे सबको एक शिक्षा देना है। कितना भी अच्छा कार्य करो, कितना भी अच्छा सेवा करना करें, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण इज द डूअर, वी आर नॉट द डूअर। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये हमें शिक्षा रत्न देते हैं कि whatever we do, we should always remember कि we are not the doer, so that pride doesn't come to us, and Krishna is the doer. तो इस प्रकार से जो है भक्तों लोगों को प्रभुपाद कभी कभी करेक्ट करते थे। तो एक दिन जो है ये वो हुआ कि प्रभुपाद प्रे कर रहे थे राधा गोकुलानंद से, और जो है डिवोटीज पूछे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप क्या प्रे कर रहे हैं, क्या किए आपने प्रे? तो प्रभुपाद ने कहा कि आई प्रेड टू राधा गोकुलानंद टू एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ राधा रास बिहारी जी। बोले कि मैं उनसे ये प्रे किया कि मुझे राधा रास बिहारी जी का सेवा में लगाइए, मुझे बॉम्बे ले जाइए वापस। डिवोटी शौक होगा, आप प्रभुपाद जाएंगे न्यूयॉर्क में, उधर वेस्ट में, प्रभुपाद क्यों बॉम्बे क्यों जाना चाह रहे वापस? तो एनीवे फिर जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद को गाड़ी में करके लेके गया और राधा लंदन ईस्टर टेम्पल में, वहां पे प्रभुपाद ने दर्शन करके वापस आए। और यहाँ पे उनका अगले दिन गुरु पूजा हुआ। गुरु पूजा के अगले दिन ही प्रभुपाद की तबीयत फिर से खराब हो गया एकदम से, एंड प्रभुपाद इज नॉट इन ए पोजिशन टू गो। तो एकदम से सारे प्लान कैंसिल हो गया अमेरिका जाने का। यद्यपि पूरा प्रभुपाद की इच्छा था, अमेरिका ने प्रभुपाद को इतना हेल्प किया। प्रभुपाद बोले थे मैं लास्ट मोमेंट था अमेरिका को सर्व करना चाहता हूँ, अमेरिका की डिवोटीज लोगों को, मैं लोगों का कल्याण के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन फिर प्रभुपाद लौट गए
और आए बॉम्बे में। तो बॉम्बे में पहुंचे तो बॉम्बे में डिवोटीज ने उनको स्वागत करा, और अब जो है प्रभुपाद के रूम का लिफ्ट काम कर रहा है। टेम्पल का अभी भी इनॉग्रेशन हुआ नहीं, होना है, और प्रभुपाद की इच्छा है कि वो इनॉग्रेशन देखे। भक्त लोग बोल रहे थे कि प्रभुपाद आपको रहना है, आप यहाँ पे रहना है, इसको इनॉग्रेशन को तो आपको देखना है। प्रभुपाद में यस, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो है हेल्थ ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, कृष्ण के ऊपर है। तो बॉम्बे में आके प्रभुपाद अपने रूम में गए, और अपने रूम में जब बैठे कई सारे डिवोटीज, प्रभुपाद बोले कि सी मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, जस्ट सी भक्तिवेदांत मैनर कितना अच्छा जगह था, कितना सुंदर, लेकिन यहाँ पे ये भी अच्छा जगह है, पर मैं यहाँ पे काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये बॉम्बे सिटी में बहुत लाइक करता हूँ, ये सिटी बहुत प्रिय है। तो भक्त लोग आए, और प्रभुपाद के रूम भी बहुत गॉर्जियसली सजाया गया था, बहुत अच्छा से बनाया गया था। एक भक्त आए, बोले प्रभुपाद आपकी जो क्वार्टर है ये इंद्र की तरह है, इंद्र के क्वार्टर की तरह है। प्रभुपाद मुस्कुराए, बोले यस, दिस इज माय डिवोटीज डिसाइपल्स अफेक्शन फॉर मी। तो तमाल कृष्ण महाराज हम बताने लगे कि वहां पे जब भक्ति वेदांत मैनर में है, तो वहां पे जो डॉक्टर्स, वहां के डिवोटीज प्रभुपाद को किसी तरह से एक डॉक्टर से वो कराया था कि डॉक्टर आए थे और प्रभुपाद का मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद वो डॉक्टर कहते हैं कि आप काफी डिफिकल्ट पेशेंट है। बोला इन व्हाट सेंस, तो थोड़ा सा लाइट मूड में थे बॉम्बे में आके। बोला इन व्हाट सेंस, तो बोले वो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर की बात मानते नहीं है। और तो मैंने उनको कहा कि प्रभुपाद नहीं नहीं, हमारा प्रभुपाद बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। और तो डॉक्टर बोलते क्या कोऑपरेटिव, उनका कोऑपरेशन तो यही दिखाई दिया हमको कि हमने उनको कहा कि अभी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, और जो है वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, थर्सडे को ही निकलना है उनको। तो हमने रिक्वेस्ट किया नहीं ट्रेवल नहीं कर सकते, तो वो फिर फाइनली माने कि ठीक है हम फ्राइडे जाएंगे। तो वो थर्सडे की जगह पे सिर्फ फ्राइडे किया, इतना ही कोऑपरेशन है आपकी, है ना, ऐसे तो कैसे ठीक होंगे आपकी। तो ऐसे बोले कि प्रभुपाद वो कह रहे हैं कि आप डिफिकल्ट पेशेंट क्योंकि प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल थे। तो प्रभुपाद ने बोला दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट कि मैं उनके बात नहीं मान सकता। जब मुझे पता चल गया कि वो मेरा ब्लड लेने वाले हैं किसी ना किसी तरह से बातों घुमा घुमा के, तो मैं सोचा अब जो है निकल जाना चाहिए। और ऐसा नहीं, थर्सडे को फ्राइडे, और फाइनली मैंने क्या किया, मैं और पहले ही आ गया, ट्यूसडे को ही हंस निकाल गया और यहाँ पे आ गया। तो ऐसे डिवोटीज फिर प्रभुपाद को थोड़ा सा वो कर रहे थे, देख रहे थे प्रभुपाद का मूड अब थोड़ा सा लाइट माइंडेड है। प्रभुपाद बोल रहे थे कि जब आप लोग साथ में रहते हो मेरे आसपास में मुझे कुछ एनर्जी मिलती है, चाहे खाना पीना नहीं हो रहा है लेकिन प्रभुपाद एनर्जी मिलती है। तो फिर से वही पहले के समय का बात हो रही थी। तो प्रभुपाद बोले कि हाँ मुझे याद है एक बार गोविंद दासी हवाई में मुझे इनवाइट किए, मैं बोले प्रभुपाद कम हियर इट इज अ मैंगो सीजन, है ना, यू लव मैंगो सो मच, इट्स मैंगो सीजन। पर मैं नहीं जा पाया, कहीं और काम था। पर फाइनली जब मैं गया वहां पे, जब मैं पहुंचा तो वो मैंगो सीजन नहीं था, वो था रेड सीजन। वहां पे चूहा घूम रहे थे इधर काफी। तो ये ऐसा था। तो फिर धीरे धीरे एक दिन प्रभुपाद को डिवोटीज पूछे कि प्रभुपाद आप यहाँ पे गेस्ट किसी से तो मिलेंगे ही नहीं, या किसी से मिलेंगे? बोले मैं किसी से नहीं मिल सकता अभी, अगर मिलूंगा तो केवल जो महादेव यहाँ है जो हेल्प किया था टेम्पल का डेमोलिशन से बचाया था, अगर वो कभी आते हैं तो उनसे मैं मिल सकता हूँ, एक्सेप्शन है, अदरवाइज मैं किसी से नहीं मिल सकता। जैसे ये बात करके डिवोटीज नीचे आया, देखे थोड़ी देर में महादेव यहाँ प्रभुपाद से मिलने के लिए। ऐसे दिव्य अरेंजमेंट होती है, तो उनको लेके गए प्रभुपाद से मिलाने के लिए। लेकिन कुछ भी करे प्रभुपाद की हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, प्रभुपाद की हेल्थ धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। और प्रभुपाद फिर बोले आप डिसाइड करो क्या करना है, मुझे यहाँ पे रहना है या वृंदावन जाना है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जो है एक बार बोल रहे हैं कि मुझे वृंदावन ले चलो आप।
और कई बार भक्त बोल रहे हैं कि नहीं प्रभुपाद यहाँ पे रहिए, मंदिर का इनॉग्रेशन आपके बिना कैसे होगा। उसका इनॉग्रेशन डिसाइड कर लिया था राम, जो विजयदशमी में होगा, तो वो काफी नजदीक है, 5-6 हफ्ते ही है, लेकिन एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला आप डिसाइड करो। तो जीवीसी डिसाइड करने लगे। कुछ लोग बोले नहीं प्रभुपाद को वृंदावन जाना चाहिए, अगर उनका हेल्थ ठीक हो गया तो वापस भी आ सकते हैं। कुछ डिवोटीज बोल रहे थे यहाँ पे रहेंगे तो प्रभुपाद का एक एनर्जी रहेगा कि यहाँ पे इनॉग्रेशन होना है, वहां पे जाएंगे तो प्रभुपाद को लगेगा कि है ना और कुछ है नहीं। तो इस तरह से वो निर्णय कर रहे थे। और उस समय डिवोटीज फील कर रहे थे कि प्रभुपाद के बिहाफ पे डिसीजन लेना कितना डिफिकल्ट है। ये सारे एक तरह से बैटल हो रहा था, उनकी प्रभुपाद के प्रति प्रेम, प्रभुपाद की इच्छा, प्रभुपाद की स्पिरिचुअल केयर, प्रभुपाद की फिजिकल हेल्थ केयर। फाइनली जो है सबने निर्णय किया प्रभुपाद के लिए बेस्ट रहेगा वृंदावन वापस आना। एंड जब प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद बोले यस, लेट मी बी अंडर द केयर ऑफ कृष्ण बलराम, इन उनके हाथ में मेरे को ले चलो। तो फिर फाइनली फिर वहां से प्रभुपाद फ्लाइट में चढ़ने की भी हालत में नहीं थे, प्रभुपाद को ट्रेन में करके मथुरा लेके आए। मथुरा में ब्रह्मानंद स्वामी महाराज जो प्रभुपाद को एक तरह से अपनी गोद में करके उठाए और उनको लेके आए अपने मंदिर में। और वहां पे आके फिर प्रभुपाद जो एक तरह से कुछ करने की क्षमता में नहीं थे, वापस अपनी जो है बेड में लेट गए एंड बिल्कुल चुप। कुछ समय बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला, उनके आवाज भी धीरे धीरे हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। तमाल कृष्ण महाराज को बोले कि आई थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस हालत में, मैं जब कुछ भी कर नहीं सकता था, इस हालत में मेरा एक तरह से शरीर केवल एक बोन्स के हड्डी का बंडल बन गया है, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने इस हालत में मेरा इच्छा के अनुसार आपने मुझे इतना दूर देश में लेके गए, लंदन में लेके गए, मुझे डिवोटी से मिलाया और वापस राधा रास बिहारी जी का दर्शन करा के वापस सही सलामत मेरा अपना घर में वापस वृंदावन में लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाल कृष्ण महाराज बोले ये तो प्रभुपाद आपकी कृपा ही है, आपको सेवा करने का हमें ये मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो प्रभुपाद स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि देन आई हैव टू गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू सर्व। सो इस तरह से प्रभुपाद अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि वो किस लेवल पे प्रभुपाद को सर्व करे। तो वहां पे फिर प्रभुपाद अमेरिका नहीं जा पाए, तो वहां से कई सारे डिवोटीज प्रभुपाद के लिए कुछ ना कुछ भेंट भेज रही है। तो जो पेंसिल्वेनिया में वहां पे नहीं जा पाए थे, तो वहां पे जो फार्म हाउस है, वहां से एक डिवोटी ने प्रभुपाद के लिए वुलन चादर भेजा और चिट्ठी के साथ कि ये जो वुलन चादर है, इसका जो वूल है, ये वूल हमारा फार्म हाउस के है, ये अपना बनाया हुआ जो शीप है, जो है उस शीप से वूल निकाला और उस प्रोसेस करके वूल बनाया और उससे फिर बनाया, और ये आपके लिए प्रभुपाद। तो ऐसे ऐसे गिफ्ट प्रभुपाद को मिल रहा था। तो प्रभुपाद सुना और स्माइल किए और उसको रखा। तो न्यू वृंदावन से डिवोटीज जो है भेजा प्रभुपाद के लिए गिफ्ट। वो खोला, देखा प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद ने खोला, क्या है? डिवोटीज दिखा रहे प्रभुपाद को $8,000 का चेक प्रभुपाद के लिए, और सेफायर का जो रिंग, जो उन्होंने बताया था किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि प्रभुपाद के लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, सेफायर का रिंग, गोल्डन ऑर्नामेंट्स जिसमें सेफायर, रूबी, ऐसे जो जो वो जेम्स होते हैं, रत्न हैं, वो लगा हुआ है, ऐसे गोल्डन ऑर्नामेंट्स आभूषण भेजा, और भी कई सारी चीजें। तो प्रभुपाद स्माइल करके प्रभुपाद को दिया। तो प्रभुपाद ने रखा और बोले कि आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते हो, एक दुल्हन भी ढूंढ लो, एक दुल्हन भी ढूंढ लो, इतना कुछ दिया। तो फिर डिवोटी सब मुस्कुराए प्रभुपाद के ऐसे
उससे कमेंट से। और फिर प्रभुपाद ने एक सिर्फ अंगूठी को रखा और बाकी चीज दे दिया, बोले कि उनको बोलो प्रीचिंग में लगाने के लिए ये सारे चीज। तो उस समय एक डिवोटी श्रीलंका में, हंसदूत महाराज श्रीलंका में प्रचार कर रहे थे, वो आए और वो प्रभुपाद को बताए श्रीलंका की प्रचार के बारे में। काफी रेस्पॉन्स मिल रहा है। और वहां पे उन्होंने बताया कि मैंने एक बार ऐसे कहा कि ये श्रीलंका तो राजर्षि का जगह है, लेकिन अब कौन चला रहा है? कोई जो भी प्राइम मिनिस्टर उस समय थे उनके बारे में नाम लेके बोल रहे हैं, अब वो चला रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया। मैंने ऐसे कहा, सोचा प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, तो प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे थे उनके प्रयास से। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, डोंट टच पॉलिटिक्स, बी केयरफुल नॉट टू टच पॉलिटिक्स इन योर प्रीचिंग। हम लोग जो है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वो है, देयर इज वी शुड बी केयरफुल। तो यहाँ पे प्रभुपाद कर सकते थे, प्रभुपाद वाज एम्पावर्ड, लेकिन हम सब को प्रभुपाद बता रहे हैं वार्निंग कि उससे हमारा प्रीचिंग में काफी बाधाएं आ सकते हैं। तो यहाँ पे और एक शिक्षा रत्न प्रभुपाद देते हैं कि प्रीचिंग के दौरान कभी कभी हम उत्साह में आके क्या बोलेंगे, हम कुछ भी बोल देते हैं। सो इफ टू वेरी सेंसिटिव अबाउट जो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स, उनके बारे में कोई भी कमेंट करना या कोई भी चीज उनके बारे में बोलना, we should be very careful, क्योंकि उसके आगे consequences खराब हो सकता है। क्योंकि we always need their support, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो है लीडर हो, हमें सबकी सपोर्ट चाहिए और सबको कृष्ण भावना भावित बनाना है। तो प्रभुपाद ने बोला, our main mission is spiritual and cultural movement, so stay away from politics, political affairs। उसके बाद फिर नाउ प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रसाद लेना और इवन ड्रिंक, जूस पीना, कुछ भी पीना बंद, इवन पानी भी नहीं पी रहे। तो भक्त बहुत दुखी हो गए, होप छोड़ दिया, क्या जो है कुछ खाएंगे ही नहीं प्रभुपाद, कुछ पिएंगे ही नहीं, अब कैसे ठीक होंगे। और दिखाई दे रहा था कि प्रभुपाद जो है, अब प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया कि प्रभुपाद वांट टू गो टू कृष्णा। अब ये डिवोटीज को लग रहा है, अब प्रभुपाद को हम क्या करें, हम फोर्स करें प्रभुपाद रुकने के लिए, या प्रभुपाद की इच्छा है जाने के लिए। प्रभुपाद कई बार बोल रहे थे कि लेट मी लीव दिस वर्ल्ड पीसफुली, एंड तो वो सोच रहे थे कि ज्यादा प्रभुपाद को प्रेशराइज भी करना कि आप स्टे विद अस, वो भी कैसे लगेगा। और प्रभुपाद जब भी एक दिन कहीं बोलते थे कि क्या मेरा बिना इस सोसाइटी चलेगा, आप लोग चला सकोगे, तो बोलते थे यस प्रभुपाद, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके बिना हम चला लेंगे और चलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फिर डिवोटी सोच रहे हैं, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो प्रभुपाद को लगेगा प्रभुपाद के बिना तो हम चला लेंगे, तो प्रभुपाद की जरूरत क्या है। तो ऐसे ही सोच रहे थे। तो एक दिन जब प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद कुछ जूस पी लीजिए, कुछ पी लीजिए, तो प्रभुपाद ने जैसे ही मना किया तो डिवोटीज रोने लगे। तो हरीश्वरी प्रभुपाद में थे, रोने लगे। तो प्रभुपाद देखा और बोले व्हाट डू वांट, तो कुछ बोल नहीं पाए इमोशन में। सारे डिवोटीज बोले प्रभुपाद वी वांट, although ISKCON will go on without your involvement, but we want you to stay, अगर आप खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, how will we stay। तो प्रभुपाद ने बोले all right bring juice। तो सजाए शिला प्रभुपाद, सबने एकदम खुश हो गए। क्या प्रभुपाद हाँ पीना शुरू किया, और एकदम से एक दो दिन जो है प्रभुपाद ने काफी उत्साह दिखाया कि जो है लाओ फूड लाओ, प्रसाद लाओ, ये लाओ, सब जो भी प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको लेके आ रहे हैं। फिर लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रभुपाद बंद हो गए। और फिर प्रभुपाद एक दिन बुलाया और बोले कि आप उनको बुलाइए, नारायण महाराज का नाम लिया, जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जिनसे प्रभुपाद ने सन्यास लिया था, उनकी शिष्य नारायण महाराज, जो प्रभुपाद सन्यास ले रहे थे तो उस समय नारायण महाराज वहां पे थे। तो बोले उनको आप बुलाइए, उनसे आप मिलिए, डिसाइपल्स को बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उनसे आप सीखिए कि एक वैष्णव का जब तिरोभाव होता है उसके बाद जो कार्य है
उस कार्य को कैसे करना है वो आप उनसे पूछिएगा, सीखिएगा और उनकी डायरेक्शन में आप उसको करिएगा। ऐसे प्रभुपाद अपने शिष्यों को, प्रभुपाद जानते कि हो सकता है उनको पता नहीं है, तो प्रभुपाद ने उनका बताया। और तो ऐसे उन्होंने फिर उनको नारायण महाराज को अप्रोच किया। फिर नारायण महाराज एक दिन आए उनके साथ और एक डिवोटी को लेके और प्रभुपाद से मिले और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए उनसे और प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और उन्होंने फिर प्रभुपाद के लिए एक भजन गाया, श्री रूप मंजरी पद। उनके जो डिवोटी थे उनको बोला कि आप उनको गाए, इस भजन को गाओ। इस भजन को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंतिम समय में उस भजन को सुनते थे, तो वो प्रभुपाद के लिए उन्होंने गाया और गया। प्रभुपाद को एश्योरेंस दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी डिसाइपल इतने अच्छे हैं, वो आपकी मूवमेंट को पूरा अच्छा से चलाएंगे। और कुछ दिन बाद फिर वो प्रभुपाद के और गॉड ब्रदर्स भी आने लगे। तो वहां के एक बहुत मतलब बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही पावरफुल गॉड ब्रदर थे बॉन महाराज, वो आए। उनके साथ अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक ही डिसाइपल थे, जो बाबा जी थे, और वो उनका हरिनाम में इतना रुचि था, तो इसीलिए उनको वो अप्रूव किए थे उनको बाबा जी दीक्षा लेने के लिए। तो वो अक्सर आते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए और प्रभुपाद के साथ वो डिस्कस करते थे। तो एक बार वन महाराज के साथ वो आए, तो प्रभुपाद से बातों पे वन महाराज से वो पूछते हैं, किंचन दास बाबा जी महाराज, कि देखिए आप भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, प्रभुपाद भी शिष्य हैं, भक्तिवेदांत स्वामी भी शिष्य हैं, आप भी इतने स्कॉलर हैं, वो भी स्कॉलर हैं, आप भी ये है वो भी है, तो लेकिन क्या सीक्रेट है कि वो इतना सफलता प्राप्त किया? तो वो कुछ बोल नहीं पाए। तो अकिंचन दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, क्योंकि उनकी फेथ है हरि नाम पे। वो जब सन्यास ले रहे थे तब मैं हरि नाम कर रहा था, कई भक्त ने बोला अब हो गया, बहुत हो गया, अब बंद कर दे, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, कंटिन्यूअसली हरि नाम चलते रहे। तो मैंने हरि नाम कर रहा था उनका सन्यास इनिशिएशन में। और जब अमेरिका गए वहां पे कोई नहीं था, तो वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जाके अकेले करताल से कीर्तन कर रहे थे। ये कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसका हरि नाम पे इतने फेथ हो। तो बन महाराज ने बोला यस, दिस इज अ फैक्ट, और वो महाप्रभु के द्वारा भेजा गया है, वो एम्पावर्ड है। तो इस प्रभुपाद के कई गॉड ब्रदर्स आने लगे और प्रभुपाद गॉड ब्रदर्स के सामने बहुत विनम्र हो रहे थे। वो अपनी विनम्रता से पेश कर रहे थे। उनके गॉड ब्रदर्स के सामने प्रभुपाद बोलने लगे कि मैंने अगर कहीं जाने अनजाने में आप लोगों को ऑफेंड किया तो आप मुझे क्षमा कर देना। तो उनके गॉड ब्रदर जैसे सुने, बोले नहीं नहीं, आप कैसे बातें कर रहे हैं, आप किसी को ऑफेंड कर ही नहीं सकते। अगर इससे कोई ऑफेंड फील कर रहा है तो वो उसका गलती है, आप तो एम्पावर्ड है, आप हमारा सबका लीडर है, आपने सिखाया कैसे महाप्रभु की मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से गॉड ब्रदर्स भी जेन्युइनली प्रभुपाद को प्रेज कर रहे थे और प्रभुपाद भी जेन्युइनली अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे थे। और ये उनके शिष्यों को देखने को मिल रहा था कि कैसे प्रभुपाद जो है इतने महान आचार्य, वो भी अपने गॉड ब्रदर्स से जो है एक तरह से फॉरगिवनेस याचना कर रहे हैं, जबकि है नहीं कुछ भी, बट प्रभुपाद वाज सो केयरफुल, बोल रहे थे कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रभुपाद ने सब कुछ बंद कर दिया, खाना पीना, और बोले थे कंटिन्यूअसली कीर्तन और भागवतम, कीर्तन और श्रीमद् भागवतम, यही चलना है। और बोले यही रियल मेडिसिन है, यही रियल मेडिसिन है, इसी को ही करना है। तो इस तरह से फिर कंटिन्यूअसली प्रभुपाद के लिए सेवा हो रहा था। प्रभुपाद कई बार अपने सन्यासी शिष्यों को बोले थे, तो जीबीसी और सब जीबीसी लीडर्स फिर से आ गए थे प्रभुपाद के पास। सब लोग को समझ में आ रहा था कि प्रभुपाद ने डिसाइड कर लिया कि कृष्ण के पास जाना है, और कृष्ण ने भी एक तरह से साइन दे दिए कि अब प्रभुपाद को जो है वापस कृष्ण के पास लौटना है। तो सब कंटिन्यूअसली प्रभुपाद को का पास रहते, कीर्तन करते, सुनाते भागवतम। और प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार उनके शिष्यों को बोला कि डोंट थिंक कि ये चीज ऐसे समय आपके जीवन में नहीं आएगा, आपके जीवन में भी आएगा, हर एक के जीवन में आएगा। हाँ, ये
जो अंत है ये सबके जीवन में आएगा। और फिर इसका भी प्रभुपाद मौका लेते हैं हर एक सिचुएशन का प्रीच करने के लिए। प्रभुपाद बताते ये शरीर तो केवल हड्डी का है, इसमें है क्या, लेकिन रियल चीज जो है वो हरि नाम है, रियल चीज जो है ये भागवतम है। तो इस तरह से कर रहे थे। और फिर 14 नवंबर 1977 रात को 7:30 बजे शाम को प्रभुपाद ने इस संसार को त्याग करके भगवान की धाम में लौट गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद का जो डिपार्चर था, इट वाज ओ वेरी ग्लोरियस। जैसे भीष्म पितामह के लिए कृष्ण स्वयं वहां पे पहुंचे थे, उसी प्रकार कृष्ण ने जो है प्रभुपाद को इस वृंदावन धाम, जो प्रभुपाद के घर है, भगवान की लीला स्थल है, उन्होंने देखा प्रभुपाद ने इस वृंदावन जो प्रभुपाद की इतना प्रिय है, प्रभुपाद ने इस वृंदावन को त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है वो अमेरिका गए। वृंदावन से उनका विरह हो रहा था, फिर भी वो गए, ये रिस्क लिए। कहीं डिवोटीज वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते ओल्ड एज में, प्रभुपाद गए सबको ये वृंदावन देने के लिए। अब कृष्ण की जिम्मेदारी है, कृष्ण जो है प्रभुपाद को वापस वृंदावन में लेके आए। और वृंदावन में कृष्ण हरि नाम में कोई अंतर नहीं है, तो कृष्ण पर्सनली वहां पे हरि नाम के रूप में प्रभुपाद के सामने थे। और इतने सारे लविंग डिवोटीज प्रभुपाद के आसपास में थे, और इस तरह से पूरा जगत को शिक्षा देते हुए कि एक वैष्णव कैसे पूरा जीवन कृष्ण कॉन्शियस तरह से बिताते हैं, और इस जीवन के अंत भी में किस तरह से कृष्ण के स्मरण करते हुए कैसे ग्लोरियसली ये शरीर को त्याग करते हैं, वो पूरा दुनिया को दिखाए। और खास करके अपने शिष्य को क्लोजली देखने का मौका दिया प्रभुपाद ने। और प्रभुपाद को, अपने डिसाइपल को, जिनके अंदर में इतना प्रेम था प्रभुपाद का प्रति, और उनके अंदर इतना इच्छा था प्रभुपाद को सर्व करे अपनी प्रेम से, प्रभुपाद ने उनको पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा अपने दिल से प्रभुपाद को सेवा कर पाए। और इस तरह से प्रभुपाद ने फिर सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए वापस लौट गए। तो सब डिवोटीज को पता है ये तो खुशी की मोमेंट है, वो प्रभुपाद वापस अपने भगवान के पास लौट गए। लेकिन फिर भी ये प्रभुपाद की जो विरह है पूरा जगत फील कर रहा था। सारे जो प्रभुपाद को जानते थे, इवन वेल विशर्स, सब दुखी हो रहे थे। और खास करके प्रभुपाद के शिष्य, उनके लिए अनबियरेबल था। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के जब तिरोभाव के न्यूज सुना, प्रभुपाद रोने लगे। उसी तरह पूरा शिष्य, जितने भी शिष्य है, सब रोने लगे। उनके लिए कुछ लगता है पूरा जगत शून्य हो गया, कुछ है नहीं। वो कभी सोचे नहीं थे प्रभुपाद जो है उनके जीवन में नहीं रहेंगे, लेकिन अब जो है वो रोने लगे। उनकी शोक को दूर करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर उन्होंने जो है फिर प्रभुपाद की पुस्तक को खोला, और प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से मैं प्रभुपाद को देखने का प्रयास किया। प्रभुपाद ने कहा कि आई विल लिव इन माय बुक्स। तो उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तक को खोला, और पुस्तक में देखा प्रभुपाद ने लिखा है कि एक डिसाइपल ऑलवेज लिव विथ हिज स्पिरिचुअल मास्टर बाय सर्विंग हिज वाणी, उसकी इंस्ट्रक्शंस। जब तक स्पिरिचुअल मास्टर यहाँ पे है, उनके शरीर और वाणी को सेवा करते हैं। और जब स्पिरिचुअल मास्टर यहाँ से चले जाते हैं तो डिसाइपल स्पिरिचुअल मास्टर को अपनी वाणी से सेवा करते हैं, और इसके माध्यम से एक डिसाइपल और स्पिरिचुअल मास्टर हमेशा एक साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे इस पास टाइम से प्रभुपाद ने हमें यहाँ पे दो और शिक्षा रत्न मिलता है। एक तो प्रभुपाद ने ये एस्टेब्लिश कर रहे थे कि ये हरि नाम और हरि कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण कथा, दिस इज द एसेंस, दिस इज द अल्टीमेट शेल्टर ड्यूरिंग आवर लाइफ एंड एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। दिस इज द ओनली शेल्टर, इसको पूरा तरह से शेल्टर लेना है। दूसरा, उनके शिष्य के जो डिवोशन था प्रभुपाद के प्रति, तो उसमें प्रभुपाद ने दिखाया कि एसेंस ऑफ ऑल भक्ति, एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज टू डेवलप लव फॉर कृष्ण एंड गुरु एंड सर्व विथ लव। एंड ये प्रभुपाद पूरा प्रीचिंग में ये शिक्षा दिया कि कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रभुपाद ने बताया रियल रिलीजन वो है जो सिखाता है कैसे भगवान के प्रति प्रेम जगा सके,
कैसे गुरु और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव गुरु के प्रति प्रेम जगा सके। और प्रभुपाद ने पूरा टेस्ट लिया कि क्या वो प्रभुपाद को सर्व आउट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं या आउट ऑफ लव कर रहे हैं। तो ये उनके शिष्य ने दिखाया कि दे हैड सो मच लव, अनलिमिटेड लव फॉर प्रभुपाद। तो ये दो शिक्षा रत्न हमें मिलता है। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने जीवन में, प्रभुपाद ने बताया था एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप अभी भी प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला आई विल प्रीच टिल द लास्ट ब्रेथ। और इस तरह से जो है अंतिम पास टाइम के माध्यम से प्रभुपाद ने ग्रेट लेसन्स हम सबको दिया। सो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम जो शिक्षा रत्न दिया है आज कलेक्ट किया हमने, उसको हम क्विकली देख लेते हैं। तो jewels of lessons collected today is don't neglect your duty to protect and take care of Krishna's property in the name of false detachment। जिस तरह से प्रभुपाद ने उस समय भी ये बोला है कि इस विल को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करो ताकि जो इस्कॉन की प्रॉपर्टीज आगे किसी ने ठग के आप लोगों से ले ना सके। Next, when you do something wonderful, remember that you are not the doer. Krishna is the actual doer. Give the credit to Krishna. जैसे प्रभुपाद ने भक्ति तीर्थ महाराज को बताया उनकी रिपोर्ट सुन के कि remember Krishna is the doer. Then comment on politics or stay away from them. Next, Harinam and Harikatha are the real shelter during and at the end of life. And last, essence of bhakti is to develop love for Guru and Krishna and serve them with that love. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट डेज में अपनी बेड पे लेटे हुए डिवोटीज प्रभुपाद को सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और प्रभुपाद भी उसके कहीं भागवतम को ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो हम एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद 125th बर्थ एनिवर्सरी महामहोत्सव की जय।